की शादी जो हुई है मेरे शोहर ने करवाई है। आपके शोहर ने करवाई है? जी, और शोहर ने बीवी भी दिया और साथ 5 लाख रुपया भी दिया उसको, अली रजा को। अली हसन को बीवी सोने के लिए दी और साथ 5 लाख भी दिया। तो ये किस तरह का मुहाफिज और ये भी तो करवाई बताया इसने ना। आपसे शादी? तो बस मेरा बयान यही है कि वो औरत बदकार नहीं, चाहे मेरे साथ 2 दिन रही है, जिस तरह भी रही है, उसको अपने बच्चे हर टाइम उसके मुंह पे यही होता था कि मेरी औलाद मेरे बच्चे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बहनें झूठी हैं। कहाँ इनका दीन ईमान गया? आरिफ के निकाह में मैं नहीं थी, मैंने जो किया ये आरिफ ने मेरे साथ होकर करवाया, वो शरीयत के लिहाज से गुनाह नहीं अच्छा था। आप मैंने आपको 3 दफा डिवोर्स दी, 3 दफा भी बोलना है, 3 दफा तलाक बोल। तलाक। आरिफ ने उसको मुक्के को सुनने पुलिस के साथ मारे, उसने मुझे तलाक नहीं दे रहा था। इन्होंने बोला ऐसे नहीं ऐसे तलाक दो, उसने तलाक दे दी, हो गई, सोया बैठा मियां बीवी की तरह। फिर आप सवाल करेंगे बीबी तुम इतनी अच्छी हो तो तू क्यों रही? ये तो बात है ना, ठीक है, आप क्यों रही? चाहे आप जिना करती रहे तो जिना हुआ, उसकी गुनाह की सजा मिल रही है। जो मीडिया पे वायरल हुए हुए हैं ये बेइज्जती हो रही है। मैंने हसन अली के ऊपर 376 का पर्चा किया, ये हसन अली की माँ की तरफ से उसका कजन बन के आता है अबूरी जमानत लेके, और इसने मुझे बोला कि तुम जैसी औरत को मैं लिटन रोड बंद करवा के तेरी शलवार में चूहे छोड़ू। मैंने नाजरीन इसका गिरेबान पकड़ा शाहबाग थाने के बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है नाइला, और नाइला पे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इनके ससुराल की तरफ से इन पर बहुत ज़्यादा गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए गए और इनके किरदार पे भी उंगलियां उठाई गई, और इनकी जो फैमिली में जो बच्चे हैं वो भी इनके किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं। नाइला से आज हम बात करेंगे इसमें कितनी सदाकत है और जो इल्ज़ामात इन पर लग रहे हैं इनमें क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, आपने भी सोशल मीडिया पे मतलब इंटरव्यू दिए हैं, आपकी जो अदर साइड है ससुराल वाले वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके बच्चे भी इंटरव्यू दे रहे हैं और आप पे बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं गंदे गंदे। पहले तो ये बताएं इसमें कितनी सदाकत है, और जो ये आरिफ है इसके आप साथ कब शादी हुई, कितना अरसा शादी रही और कितने बच्चे हैं? शादी जो है ना मेरी आरिफ के साथ हुई है तकरीबन 17 साल हो गए। बड़ा बेटा मेरा 16 साल का है। तो शादी हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, कोई ऐसा मामला नहीं था। ये बिल्कुल घटिया झूठी बकवास है कि ये बाहर जाती थी, सुबह से लेकर शाम तक बाहर निकल जाती थी, और ये देखे कितने गंदे सवाल भी बीच में रख देते हैं जी, बच्चों को फीड भी नहीं करवाई। तो ये माशाल्लाह बच्चे किसने पाले? ये मेरी सास नंदों ने पाले हैं। देखा जाए तो भाई आप भी एक मेरा ख्याल बाप है, भाई है, ठीक है। जरूरी नहीं है मीडिया वाले सिर्फ हम लोगों का प्रोग्राम करने के लिए, ये मेरा ख्याल है ये मीडिया वाले इनको मैं कहती हूँ हमारे मुहाफिज भी हम कह सकते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाने के लिए भी आप लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जब तक दूसरी तस्वीर का पहलू ना देखा जाए तो कभी भी एक औरत का बदकिरदार नहीं कहना चाहिए। जो औरतें मुझे वहां पे बैठ के बदकिरदार बोल रही हैं तो क्या वो खुद किरदार वाली हैं? अपना घर दरवाजा छोड़ के मेरे घर के ही ताले तोड़ के मेरे ही अंदर घुस के मुझे कहा जा रहा है कि जी ये जाहिद SHO के साथ गलत है, ठीक है। अच्छा इसमें ये बताएं, ये भी बातें हमारे सामने आई हैं कि आपके किरदार पर आपकी जो आरिफ साहब की बहनें हैं वो भी कह रही हैं कि आपका किरदार मशकूक था, और आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि आपका किरदार, हालांकि बाप जो शोहर होता है वो बीवी का एक मुहाफिज होता है, उसके बाद जो बेटा होता है वो अपनी माँ का मुहाफिज होता है, और मुहाफिज उठ के कह दें कि ये मेरी माँ का किरदार बहुत गलत है, कि ये माशरे का कैसे सबक दे रहे हैं? बस ये मैं धोखे में भाई मारी गई हूँ। वो जो मेरा मुहाफिज था ना, कभी वो मुझे मुहाफिज बन के समझता, ठीक है। पहले मैं मार्केटों में जाती रही हूँ कपड़ा खरीदने, ठीक है। 8 साल मैंने मार्केटिंग की है, और वो जो मर्द कपड़ा देते थे ना, खरीदती थी जिन, अक्सर वो दुकान पे आरिफ को पकड़ा जाते थे, ठीक है, मेरे साहब शोहर को। तो वो दुकान पे मेरा ससुर भी पकड़ लेता था, मेरा देवर भी पकड़ लेता था। तभी इनकी इज्जत गैरत और मेरी नंदों के इल्जामात किधर थे कि जब गैर मर्द घरों में आ रहे थे, क्या इनके दुकान में इतने वैसे नहीं थे जो मुझे रोटी खिला सके? क्यों मुझे आरिफ भेजता था? सुबह से लेके शाम तक मेरा ख्याल आपकी बीवी भी होगी, लड़ती थी, ये करती थी। वो औरत की क्या मिजाल है कि मर्द के आगे बात करे? अगर हो मर्द तो ऐसा ही है, अगर हो मर्द तो औरत की कोई जरूरत नहीं कि वो दरवाजा भी क्रॉस कर सके। अब मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले याद आ गए, अब इनको पर्चा याद आया 3 साल बाद करवाना, कि मेरे साथ नहायत जुल्म हुआ है भाई, मुझे इंसाफ दिलवाए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। हुआ ये कि जो मेरा हाफिज है वो मुझे शरी तलाक दे रहा है। वो किस बेस पे दे रहा है? उसी घर में हम रहते थे, मेरा बड़ा अच्छा मतलब चल रहा था सिस्टम, कोई मामला नहीं था। मैंने और आरिफ ने मिलके मेहनत मजदूरी के, जो मेरे और आरिफ के पैसे थे मैं सिलाई करती थी और कपड़ा बेचती रही हूँ। कुछ मेरी पिछले मायके वालों ने भी पैसे दिए, कुछ हमारे जो दोनों का मिलके जेवर डाला था, दोनों के मायके वालों ने, हमने वो सेल किया। इसके वालिद का कहना था कि तुम दोनों चोरियां करते हो दुकान पे, मेरा बड़ा बेटा चोर है,
ٹھیک ہے, یہ الزام عارف نے لگایا آپ یقین کریں نہیں, عارف کے والد نے عارف پہ لگایا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں حلف قرآن اٹھا کے بات کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے. یہ گھر اس بیس پہ لیا گیا تھا, عارف کا باپ بولتا تھا کہ عارف دکان پہ چوری کرتا ہے. ہمارا دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے, ہمارا منڈی میں قرضہ چڑھتا جا رہا ہے, جس کی بیس پہ ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے. تم لوگوں کو حصہ دیں گے, تم لوگ جہاں مرضی بھاڑ میں جاؤ, مرو جو مرضی کرو, لیکن ادھر سے گھر سے نکلو. میں نے پھر یہ بات کی کہ جب میری عارف سے شادی ہوئی ہے تو عارف کو یہی کاروبار آتا ہے, عارف کو تو کچھ آتا ہی نہیں. میں جوان ہوں, 4 بچے لے کے میں نہیں جا رہی. 4 بچے ہیں آپ کے؟ جی. اور اس کے بعد میں نے فیملی پلاننگ بھی بند کر دی چھوٹی بیٹی کے بعد. اگر میں نے حسن علی کے ساتھ اتنی رنگ رلیاں منانی تھی. اچھا, مجھے یہ اس میں بات آئیں گے حسن علی کے بارے میں, مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ کب سے خراب ہونا شروع ہوا؟ بھائی خراب نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. بتا رہی ہوں کہ جب یہ گھر لے لیا ہم نے, ان سے میں نے فائٹ کر کے اپنے مائکے والوں سے پیسے لیے, کچھ میرے محنت مزدوری کے پیسے تھے, ہم نے گھر ان سے خرید لیا. اس کے باپ سے, اس کے باپ نے, آپ نے خریدا؟ ہاں, میں نے اور عارف نے مل کے خریدا. 2 رجسٹریاں ہماری ہوئی, دونوں کی علیحدہ خرید و فروخت. ٹوٹل کتنے مرلے کا گھر ہے؟ ٹوٹل سارا کا سارا 200 اسکوائر جگہ سر. ٹھیک ہے. جس کی یہ لڑائی ہے, مطلب برپونا مرلہ جگہ بھی نہیں ہے جس کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عارف کی اماں نے 1 کروڑ کا اپنا گھر لیا, چھوٹے بھائی کو لے کے چلی گئی. ساری بہنوں نے حصہ ہم سے لے لیا, ہم سے مرنا جینا ان لوگوں کا ختم ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ نائلہ تو سکون میں آ جائے گی. یہ میری نندوں کو شروع سے اللہ جانتا ہے, یہ میرے اپنا کم عمری پہ جلتی تھی. جب میں 16 سال کی تھی میری شادی ہوئی تھی, یا اللہ جانتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا وہ بدبخت عورت ہوں میں, اس سے جلتی تھی یہ, جو ہر مردے کو میرے ساتھ لگاتی تھی, کیونکہ خود ماشاءاللہ ان کے دانت باہر کو ہیں. اور میں کہتی ہوں یہ کہیں ماسک اتار کے اپنی شکلیں ڈراؤنی دکھائے نا, تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ اصلی دشمن ان کی کیا ہے. چلیں, اگر وہ کل کو وہ دیکھیں پروگرام تو وہ آپ کو جواب دے دیں کہ آپ ماسک کو لگا کے آتی ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے, آپ پردہ کرتی ہیں نا. اب ان کے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ میری تصویریں دی ہیں, اگر میں ان کی اٹھا کے دے دوں تو پھر میرے اور ان کے گھٹیا غلیظ عورتوں میں فرق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے جو بیٹے نے آپ پر الزام لگایا ہے اس میں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, وہ میرے بیٹے کو اکسایا ہوا انہوں نے. وہ میں آپ کو تھوڑی شارٹ کٹ کر کے بات سنا دیتی ہوں. اسی دوران ان کی بہنوں نے عارف کو اکسایا ہے کہ یہ نائلہ سکون میں آ جائے گی. عارف کی اور میری لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اسی معاملات میں اچانک سے عارف نے مجھے اتنا وربلی طلاق دے دی. 1 دفعہ دی, پھر 1 دفعہ میری بہن کے گھر جا کے دی, 1 دفعہ میرے گھر والے منا کے لے کے آئے تو میرے گھر والوں کو سب کے سامنے دی. اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی بہنیں جھوٹی ہیں. کہاں ان کا دین ایمان گیا؟ عارف کے نکاح میں میں نہیں تھی. میں نے جو کیا یہ عارف نے میرے ساتھ ہو کے کروایا, وہ شریعت کے لحاظ سے گناہ نہیں. اچھا, آپ کی شادی جو ہوئی ہے میرے شوہر نے کروائی ہے. آپ کے شوہر نے کروائی؟ جی. اور شوہر نے بیوی بھی دیا اور ساتھ 5 لاکھ روپیہ بھی دیا اس کو. اس کے ساتھ کمنٹ میں علی رضا کو, علی حسن کو بیوی سونے کے لیے دی اور ساتھ 5 لاکھ بھی دیا. تو یہ کس طرح کا محافظ اور غیرت مند مرد تھا؟ مجھے بھی تو کروائی آپ سے شادی؟ پراپرٹی داری بتا دی, میرے نام تھی. اس کو نظر آ رہا تھا اگر یہ مطلب میرے نکاح میں تو رہی نہیں تو غیر ازواجی بنتا بھی نہیں تھا. میں اس چیز کا اصرار کرتی تھی, دیکھیں جی یہ نہیں, میں عدت پوری کر لی میں نے. پھر اس نے حسن علی کو میرا نمبر دیا, وہ مجھے میسیجز کرنے لگا. میں نے اس کو بولا ہی مجھے کیوں میسیجز کرتا ہے, 8 سال سے اس کی لڑکے کی دکان ہے گلی میں ہمارے, تو یہ لڑکا کیوں میسج کرتا ہے, اس کو پوچھو نہ جا کے. کہتا ہے چپ کرو, گلی میں شور ڈلے گا, تمہیں پتہ تمہاری کتنی عزت ہے, تم سے سارا محلہ ڈرتا, لوگ کہے گا منڈے چھیڑا لگ گیا. کہتا ہے پہلے مکان ہم نے خریدا اتنے شور شرابے سے, بڑے شور سے, بڑے دھڑلے سے میں نے مکان خریدا. بغیر نکاح کہ آپ کتنی دیر تک اپنے جب عارف نے مجھے نکاح سے خارج کر دیا تھا نا, میں اپنے ابو کے گھر جا کے عدت پوری کر لی تھی. اس کے بعد اس نے میری حسن علی کے ساتھ کوئی شادی کروائی حلالے کی بیس پہ. اب یہ میری نندوں کا سوال ایک میڈیا میں بار بار آتا ہے کہ 2 لاکھ روپے بے شرمی سے خود بیٹھ کے کہہ رہی ہے. تو مجھے آپ لوگوں کے بھائی نے بولا تھا کہ اس لڑکے کو پابند کرو, کل کے یہ چھوڑے تو 2 لاکھ ہمیں دے گا تو 3 ڈال کے اس کو 5 پورا کر دیں گے. جواب لے لیے, گھٹیا ترین گندی عورت, بڑی اسلام کے نام پہ آئی تم ذلیل عورت. اچھا, کہاں ہے تم لوگوں کا اسلام؟ کون سے سپارے میں لکھا کہ عورت کی عزت اتارو تو پھر تم لوگوں کو انصاف ملے گا؟ اللہ کے نبی نے بھی یہ بات بولی ہے کہ جب تک عورت نکاح میں رہے اور بعد میں بھی اس کی بات نہیں کرتے, تو تم لوگ کون سا یہ میڈیا میں انصاف لے کے آئی ہو؟ اچھا, یہ ہم ناظرین یہ ذرا ان کا ویڈیو بیان بھی سن لیں علی حسن کا, انہوں نے کیا کہا ہے. تو بس میرا بیان یہی ہے کہ وہ عورت بدکار نہیں, چاہے میرے ساتھ 2 دن رہی ہے, جس طرح بھی رہی ہے, اس کو اپنے بچے ہر ٹائم اس کے منہ پہ یہی ہوتا تھا کہ میری اولاد میرے بچے. حسن علی جو اپنا ویڈیو بیان دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں وہ مطلب لڑکا تھا, اس کی بھی زندگی تباہ ہوئی. اس نے ایک لالچ میں پیسوں کی, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اس کی بات کیوں مان رہا ہوں. اس کا آنے والا مستقبل تو اس کا آپ نے پرچہ کروایا اس کے اوپر؟ میں نے عارف کے کہنے پہ پرچہ کروایا. جب عارف نے ڈیورس دلوائی, اور میں آپ کو ویڈیو وہ بھی دوں گی جس میں عارف ڈیورس دلوا رہا ہے. اچھا, 35-40 بندوں کے ساتھ عارف نے اس کو تھپڑ مکے کسونے ڈال کے. ناظرین یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں.
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੀ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਜਾਏ ਨਾ ਸਮਾਨ ਮੈंने सारा उठाना हाँ जी सामान तेरा समान चुप पहले उन्होंने डिवोर्स पहले बोल नहीं तो फिर थाने जाए बोलो मैंने आपको 3 दफा डिवोर्स दी 3 दफा 3 दफा भी बोलना 3 दफा तलाक बोल तलाक दी जी ये आपने वीडियो देखी? अच्छा, फिर आरिफ ने उसको मुक्के को सुनने पुलिस के साथ मारे, उसने मुझे तलाक नहीं दे रहा था, इन्होंने बोला ऐसे नहीं ऐसे तलाक दो, उसने तलाक दे दी, हो गई। आरिफ 2 दिन बाद घर ले आया। 2.5 साल आरिफ मेरे साथ गैर मतलब निकाह के रहा, सोया बैठा मियाँ बीवी की तरह। फिर आप सवाल करेंगे बीबी तुम इतनी अच्छी हो तो तू क्यों रही? ये तो बात है ना, ठीक है, आप क्यों रही? बीबी इसलिए रही कि बीबी की एक 2.5 साल बच्ची थी और 3 बेटे थे। कोई भी माँ अपनी औलाद नहीं छोड़ के जा सकती। मैं अपनी औलाद के लिए इतना मतलब चाहे आप जिना करती रहे तो जिना हुआ, उसकी गुनाह की सजा मिल रही है। जो मीडिया पे वायरल हुए हैं ये बेइज्जती हो रही है। इसकी आप भी कहीं ना कहीं कसूरवार तो मैं हूँ, ठहराती हूँ। मैंने अगर आरिफ ने ये मेरे से काम किया, नाजरीन ये मेरी तमाम खवातीन के लिए आज का एक पैगाम है, कभी भी मर्द के ऊपर यकीन ना करो। अगर वो सही मर्द हो, अगर ना मर्द ना हो तो मर्द जो होता है औरत को नहीं इस तरह हलाले करवाता, ठीक है नाजरीन। मैं अगर इतनी चालाक शियार होती, ये मेरी नंदों के लिए पैगाम है, फिर मैं प्रॉपर तलाक आरिफ से खुला लेती अदालत में। उसके बाद मैं फिर हसन अली से तरीके से खुशी से खुला करके निकाह करती, ताकि आज तुम लोगों ने 3 साल बाद मेरे पे पर्चा करवाया एक प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, तो वो मेरे पे पर्चा ना था और मैं 8 दिन अपनी छोटी मासूम 5 साल बच्ची के साथ कोट लखपत जेल ना रह के आती। इतना जुल्म इन लोगों ने नाजरीन मेरे साथ करवाया। कभी भी कोई औरत इस जान से में मर्द के कभी ना आए। औरत पहले अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करवाए और उसके बाद इस मर्द की बात में आए। नाजरीन मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। 3 दिन तफ्तीशी के कमरे में मुझे सुलाया जाता है। अभी अगर SHO के साथ मेरे गैर मरासिम हैं जी, अगर मेरे इसके साथ गैर मरासिम हैं जाहिद के साथ, तो यही जाहिद हुसैन मेरे पे पर्चा दे रहा निकाह पे निकाह का। यही जाहिद हुसैन मुझे उस थाने शादबाग में 3 दिन लेडीज कांस्टेबल के बगैर सुला रहा है, जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं मर्दों से मेरा। तो ये फिर किस तरह का इंसाफ दिया? ये मेरा फिर आशिक था तो तब सोया हुआ था। अब ये अगर मेरा आशिक है तो उस घर में ताले तोड़ के तुम लोग बैठी हुई हो, बकवास कर रही हो मेरी ही प्रॉपर्टी में, मेरे बाप की जहेज में बैठ के मेरे ही प्रॉपर्टी। ये देखें ये बयानामा हुआ है 1200 का, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आरिफ के साथ मेरी फ्रॉड की रजिस्ट्री नहीं है। ये देखिए ये मेरी रजिस्ट्री है। जब बयानामा किया तो उसके अंदर वो कह रही है कि जी बच्चे का स्टाम्प लेके गई है कि इसने बेटे को स्टाम्प को दिया है एडमिशन मूसा का कि इसको स्कूल डालना है तो उस पर अंगूठा लगा दे। नाजरीन जब ये फर्द निकलवाने पटवार खाने जा गया है तो वहां पे इसने बच्चे का एडमिशन दिया, उस पर अंगूठा लगाया इसने। ये प्रॉपर तरीके से हम दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। ये आग लगाने वाली ये भूतनियां डायने चुड़ैल और ये चिड़ा डायन जो खुद कई मर्दों के साथ ताल्लुकात थे, इसके मुझे मजबूर किया इन लोगों ने ये बात करने पे। मैं नहीं चाहती थी मैं इनके किरदार पे उंगली उठाऊं, ठीक है। ये चिड़ा नामी और ये यास्मीन मेरे घर पे कब्जा करने के लिए मेरी औलाद को इस हद तक गंदा कर रही है। अच्छा नाजरीन ये शख्स जो देखें, गौर से देखें इस शख्स को, ना ये मेरे साथ ससुरालियों का रिश्तेदार है, ना ये मेरा रिश्तेदार, ना ये हमारी गली का रिहायशी है। इस शख्स के साथ पिछले साल शादबाग थाने में मेरे साथ हाथापाई हुई। वो क्यों हुई? मैंने हसन अली के ऊपर 376 का पर्चा किया। ये हसन अली की माँ की तरफ से उसका कजन बन के आता है अबूरी जमानत लेके, और इसने मुझे बोला कि तुम जैसी औरत को मैं लिटन रोड बंद करवा के तेरी शलवार में चूहे छोड़ूं। मैंने नाजरीन इसका गिरेबान पकड़ा शादबाग थाने के बाहर और इसको मैंने सरेआम मारा पुलिस के सामने। ये इंसान मुझसे बदला ले रहा है और ये इंसान मीडिया वाले लेके जा रहे हैं। ये हकीकत देखें, ये इंसान उकसा रहा है और वो घटिया तरीन मेरी नंदे जो इसके साथ, और ये देखिए मेरे बेडरूम में खड़ा है, गैर मर्द मेरे बेडरूम में खड़ा है मेरी नंदों के पास। इस वक्त इनकी इस्लामी तहकीक किधर है? कौन से बारे में? ये हमारा लगता है कुछ नहीं, रिश्तेदार भी नहीं है। इसको किसने हक दिया मुझे बदकिरदार बोलने का? कि कैसे बोलता कि मैं शुरू से बदकिरदार? इसने थप्पड़ खाए हैं थाने के बाहर। नाजरीन इसको गौर से देखिए, इसने थाने के बाहर थप्पड़ खाए, उसका बदला ले रहा है मेरे से। अच्छा नायला ये मुझे बताएं अब ये मामला कैसे सुलझेंगे? आपने अपने साथो शो को जेल भेज दिया, उस पर पर्चा करवा के जना का, तो जिना का पर्चा नहीं हुआ। हाँ किसका हुआ? उस पे ये पर्चा हुआ है कि मुझे पुलिस की नफरी घर लेके गई है अदालत के ऑर्डर से। ये ऑर्डर पीछे लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं जी मैंने प्रॉपर्टी हथियाई है मतलब गलत तरीके से। हाँ जी। ये जज का ऑर्डर लिखा हुआ है। ये देखें मेरे पास ऑर्डर मौजूद है, तरीके से हर चीज मैंने कोर्ट की हुई है। इन लोगों के पास कैंसिलेशन भी नहीं है।
तो जब मांगते हैं तो कहते हैं कोर्ट से जाके ले लो। तो ये लिखा हुआ है जज साहब ने कि जो जिधर बैठा है जब तक फैसला नहीं होता वहीं बैठा बैठा रहे। रहे। तो ये मुझे बैठने नहीं देते। मैं जब घर गई हूँ पुलिस की नफरी में, ये कहते जी जाहिर एसएचओ ने हमारे साथ ज्यादती की, मैं कोर्ट के ऑर्डर से गई। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे घर छोड़ के आए, ऐसा ही है। ठीक है। उस जब हम घर गए तो ताले टूटे हुए थे, पेटी खाली थी, हर चीज की मेरे पास वीडियो मौजूद है, लिहाजा सारे मीडिया वाले लेते, लगाता कोई नहीं है। नहीं आप हमें दें और हम वीडियो लगाएंगे। पर्चा उन पे हुआ है, उन्होंने मेरी पेटी के बिस्तर, मेरी अलमारी के लॉक, मेरा सारा जहेज सामान उधर पड़ा है। मैं साबिक हूँ, मेरा घर मेरे नाम है। नाजरीन मेरी एक अपील है मरियम नवाज के आगे, अगर घर ये अपने नाम होने के बावजूद हम औरतों को वहां पर रहने का हक नहीं, तो फिर मरियम नवाज मुझे बताइए मैं 5 अच्छा मैं आपको एक हल बता देता हूँ नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कानून पास किया है, जो डीसी के पास जाएं, आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपका फैसला होगा। अगर घर आपके नाम पे है तो आपको मिलेगा, अगर आपके घर नाम पे नहीं है तो आपको निकाल के दूसरे बंदे को उस घर में दाखिल किया जाएगा। अब तो मामला बिल्कुल इजी हो गया है आपको। और डीसी में गए मैंने दे दिया हुआ 30 दिन का उनका होता है, मैंने उनको जमा करा दिया, वहां भी करवा दिया है। और ये देखें आपने मुझे बुलाया, आप मेरे सर आंखों पे, ठीक है। जी जी। ये सहाफत में ये देखें मेरी आज से 5 साल पहला तस्वीर है, ठीक है। ये इसी गंदे गलीज इंसान ने दी है सोनिया को, खैर अभी मैं फिर नाम ले गई हूँ, सहाफत में हर बंदे का अपना तरीकेदार है। ये इस तरह की चीजें देने से क्या होगा, हम औरतों को उस घर में रहने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। चले नाजरीन मैंने कसूर किया, कोई मेरी गलती होगी, जो मैं आरिफ के साथ 2.5 साल, ये किसकी बेटी है? आरिफ की है, 2.5 साल आरिफ के साथ बगैर निकाह के साथ रही ना, अल्लाह का वो ज़वाल है मेरे ऊपर, और होना भी चाहिए। इस तरह हम औरतों को अकल भी कैसे आनी है, मैंने बता रही हूँ कि आने वाली जिंदगी में औरतें अकल करें कि अपना कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद सब कुछ करें, अगर ये मियाँ साहब करवा रहे हैं तो। अब ये जो इल्जामात हैं इसमें कितनी सदाकत है, ठीक है। किरदार जिसका मर्जी हो, लेकिन माँ पे इतने गंदे इल्जामात नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, आपको पाला बड़ा किया, आपको तालीम दी, आपको शाउर दिया, लेकिन आप अपनी माँ के अगेंस्ट उठकर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि हमारे माशरे में नहीं लगाने चाहिए। नाज़रीन अब इस बात पे कितने इत्तेफाक करते हैं नायला की बातों पे, हमें कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।